कभी ना कभी आपने ये डायलॉग जरूर मारा होगा, सुना तो जरूरी होगा किसी को ये कहते हुए कि हे भगवान अब बस उठा ले और अपने पास बुला ले। लेकिन भगवान के पास पहुंचें कैसे? दिस इज अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि गूगल मैप तो यहाँ काम आएगा नहीं। ये मैप गीता में दिया गया है और वही रूट आज आपके साथ शेयर करूंगी मैं ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। हेलो जी, मैं मानसी हूँ आपके साथ। यह है गीता अनप्लग्ड। रोजाना की तरह आज भी एक श्लोक गीता से आपको बताऊंगी, उसका मीनिंग भी आपको बताऊंगी इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ द लैंग्वेजेस विद अ मोटिव कि यार हमारी जिंदगी थोड़ा सॉर्टेड रहे। वैसे आपको बता दूं कि पिछले साल के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इस दुनिया में 7% एथीस्ट, मतलब जो किसी गॉड में बिलीव नहीं करते, तो दुनिया में 7% नास्तिक रहते हैं। इनके अलावा हर किसी को बचपन से ही बताया जाता है कि हमें भगवान की पूजा कैसे करनी है, क्या क्या सामग्री चढ़ानी है, विधि विधान, क्या काम करना है, ताकि इन दी एंड भगवान की शरण में जाएं सब। इनफैक्ट बड़े बुजुर्गों को तो आपने अपने आसपास अपने घरों में यही कहते हुए सुना होगा कि उनका तो गोल ही अब यही है कि भगवान के पास जाना है। लेकिन ऊपर वाला अपने पास आपको रखेगा? ये सवाल अगर आपके मन में आता है और अगर आप चाहते हैं कि इन द एंड ऊपर वाला हमें अपने पास ही रखे, तो सुनिए गीता के इस एपिसोड को। चैप्टर 11 से श्लोक 55 लेकर के आ गई हूं, जो ये कहता है, मत कर्म कृण मत परमो मद भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह सा ममेति पांडवा। संस्कृत तो हो गई, इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन पर आते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में मतलब, जो ये कहता है, दोस हु परफॉर्म ऑल देयर ड्यूटीज फॉर कृष्णा's sake, who depend upon Krishna and are devoted to Krishna, who are free from attachment and are without malice toward all beings, such devotees certainly come to Krishna. हिंदी में मतलब बताती हूँ। कृष्ण अर्जुन को अपने कुछ सीक्रेट्स शेयर कर रहे हैं गीता में, जिनमें ये श्लोक भी एक सीक्रेट ही है कि वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं जो अगर आप में हैं तो आप आखिर में उसके पास ही जाओगे। Accomplished devotees मतलब कि जो श्रेष्ठ भक्त होता है ना, वो अपने काम को ऐसे बांटते नहीं हैं कि ये पूजा करने वाला काम है, ये बाकी काम है, ये इस तरह डिवाइड नहीं करते। They do not divide their works into material and spiritual. They perform all their duties thinking कि मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सारे काम उसी के लिए हैं। They perform every work for the pleasure of God. कैसे? भाई, जब मैं चलता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं भगवान की परिक्रमा कर रहा हूँ, जब मैं काम करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, और जब मैं सोता हूँ तो ये सोचता हूँ कि ये जो रूल्स, ये नियम जो प्रकृति ने बनाए हैं, मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ। हर काम आप उसी के लिए कर रहे हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, उनके भक्त उन्हें पाने के लिए अपनी भक्ति पर भी भरोसा नहीं करते, बल्कि वो अपना पूरा विश्वास केवल उसकी कृपा पर रखते हैं और अपनी भक्ति को केवल डिवाइन ग्रेस को अट्रैक्ट करने का एक तरीका मानते हैं। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो लोग ये सोचते हैं कि अदर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस सच एज कल्टिवेशन ऑफ द नॉलेज ऑफ संख्या, प्रैक्टिस ऑफ अष्टांग योग, परफॉर्मेंस ऑफ फायर सैक्रिफाइसेस और भी बहुत से तरीकों या विधि विधान से आप उनको पा सकते हो, तो ये भी नहीं है। चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर फ्री ऑफ अटैचमेंट। टफ है। डिवोशन रिक्वायर्स द engagement of the mind. This is only possible if the mind is detached from the world. और आखिरी कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर आपका किसी ने बुरा किया है तब भी आप उसका बुरा नहीं करेंगे, ना ही सोचेंगे। Instead, thinking that God resides in the heart of all beings, they see all actions as coming from Him, and so they forgive even their wrongdoers. आप दुश्मनों को भी माफ कर देंगे। यही है रूट ऊपर वाले तक पहुंचने का। अगर समझ आया हो तो अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। आज गीता अनप्लग्ड में इतना ही। मैं मानसी हूँ आपके साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।